ए क्रिश्चियन शुड नॉट लिव लाइक दिस, डोंट्स इन ए क्रिश्चियन। दूसरा तिमोथियों की पत्री अध्याय 3 वचन 5, वे वक्त का बेस तो डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, और सदा सीखते तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहचानती। पुराने दिनों में या अभी भी मद्रास में कुछ जगह में जो लोड होता है ना, बहुत सारा वजन, जो कपड़े हो गया, कुछ भी मटेरियल हो गया, एक गाड़ी पे डालते हैं, दो पहिया होते हैं, पीछे से एक आदमी खड़े होता है, खड़े होकर उसको खींच के लेके जाता है गाड़ी को। गाड़ी खींचने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको खींच कर लेके जाता रहता है वजन को। आज कुछ लोग ऐसे हैं, भक्ति का वेश है लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं है, मतलब परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ बंधन ऐसे होते हैं, उसमें से बाहर नहीं आ सकते। उनको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन बार बार उनको खींचना पड़ता है। पास्टर जी या बिलीवर्स, पड़ोसी, उनको हर समय खींचना है। ऐसा रहा, प्रभु से प्रार्थना करो, चर्च को आओ, वचन पढ़ो, उपवास प्रार्थना करो, खींचते रहना है, हर समय खींचना है। गाड़ी को खींचने वाले खींचते ही रहना है, खींचते ही, वजन खींचते रहना है, तभी वो आगे चलेंगे। ये एक कैटेगरी ऑफ मसीह है। तो इसमें परमेश्वर कहते हैं सदा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हर समय वचन को सीखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो वचन में लिखा हुआ वो डीप रूट्स, बेसिक्स है ना, सत्य बोलो, प्रेम करो, शत्रुओं को क्षमा करो, सबसे मेल मिलाप करो, सभी के लिए प्रार्थना करो, डेली बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, संडे चर्च को आओ, प्रभु की चर्च में काम करो, सेवा में पार्टिसिपेट करो। आपको जो वरदान दिया है प्रभु, उसे गीतों के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा, जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रभु देते हैं, जो प्रेरणा आपको प्रभु देते हैं, उसे करो। ये सब बेसिक्स है मसीह के लिए। जब एक मसीही ये बेसिक काम नहीं करता तो मान के चलो कि हर समय पास्टर जी को खींचना पड़ता है वचन को, आओ करो 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 बोल के। तो प्रभु कहते हैं आज आप ये मसीह की तरह मत रहिए जो सदा सीखते रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान कभी नहीं पहुंचते। आपको जब सच्चाई बोली जाती है चर्च में, जब वचन आप सुनते हो, को इमीडिएटली एक्ट करना है। यीशु मसीह ने कहा सच्चा चरवाह मैं हूँ, तुम मेरे बेड़े हो, मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती है। शीप्स होता है ना, बेड़, वो क्या करते हैं, चरवाह जो कहाँ जाता है उसके पीछे फॉलो करते हैं। लेकिन एक ऐसा जानवर, कुछ जानवर है, मतलब बैल है, गाय है, उसके पीछे कौन रहता है, चरवाह। उसके पीछे खड़े होकर लकड़ी लेकर, डंडा लेके मारते रहता है, चलो 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 बोल के। को मेन रोड पे कुछ गाय बैल रोड पे आ जाती है, ठीक है, गाड़ियाँ, कार रुक जाती है, पीछे ट्रैफिक हो जाता है, तब वो चरवाह आता है लकड़ी लेकर, बड़ा लकड़ी लेकर उसको मार के रास्ते पे लाता है, सही रास्ते पे लाकर साइड में लगता है, तब हम जा सकते हैं। कभी भी एक मसीही गाय बैल की तरह अपनी मर्जी के रास्तों में, जहाँ रोडों पे जाना, हाईवेज पे चढ़ना, इस तरह गलत रास्ते में नहीं जाना है। हर मसीही एक मेमना की तरह होनी चाहिए जो चरवाह की आवाज़ सुनता है। वचन जब प्रचार करते हैं उसे हम 100% निभाना है, फॉलो करना है। फॉलो नहीं करते तो यहाँ लिखा है वही कि हर समय सीखते रहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। हमें सुनना है, फॉलो करना है। आप बाइबल का पंडित हो, ठीक है, बाइबल छोड़ो, बाहर अलग अलग रेफरेंसेस पढ़ सकते हो, आप सब कुछ मालूम है, बेसिक्स आपको नहीं है। क्या है बेसिक? उपवास प्रार्थना करना, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, डेली प्रेयर करना, आप एक सच्ची गवाही की तरह ना, मसीह की तरह ना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, प्यार करना, क्षमा करना, प्रभु से प्यार करना, पहला स्थान प्रभु को देना। ये बेसिक नहीं है। आपको पूरा नॉलेज है बाइबल का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। हर समय सीखते रहोगे लेकिन उसकी सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पॉइंट है। मसीही लोग किसी के द्वारा भी हर समय खिंचवाना नहीं चाहिए। हर समय पास्टर आपको पुल नहीं करना है, गाओ करो, ये करो, वो करो, पुल नहीं करना है। इमीडिएटली ऑटोमेटिकली आपको रिएक्ट करना है, तो आपको करना है, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि महिमा आदर परमेश्वर की होगी, आशीर्वाद भी प्रभु देता है। दूसरा पॉइंट है, कभी आप में से बिल्ली के बच्चों को देखा है ना आपने? एक बिल्ली क्या करती है, कई घरों के पास साइडों में, कोने में, कभी स्टोर रूम्स में बच्चों को रखती है सीक्रेटली। वो बच्चे हर समय चिल्लाते हैं, रोते हैं, हर चीज़ के लिए शरारती करते हैं। तो कभी भी ना बिल्ली के बच्चे की तरह हम
गुस्सा नहीं करना है। हर छोटे चीज़ों के लिए उनको गीत गाने का मौका नहीं दिया, गुस्सा आ जाएगा। उनका नाम नहीं लिए, गुस्सा आ जाएगा कि पास्टर जी ने हमारा मुंह देखकर बात नहीं किए, हमें सेकंड नहीं दिए, हालेलुया नहीं बोले, या हमें गीत गाने मौका नहीं दिए। और कुछ लोगों को देखता हूँ जब पास्टर जी वचन बोलते रहते हैं, कुर्सी में पीछे बैठकर कुड़कुड़ाते रहते हैं, मरमर करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लोग विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वो पास्टर जी ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। हर समय संसारिक चीजें लोगों के बारे में बात करने वाले को हम कहते हैं चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों का स्वभाव। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 वचन 11, जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालक का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। देखो हमारे बच्चे हैं तो कहीं भी जाए ना, उनको कुछ चाहिए, डैडी हमें ये चाहिए, हम कुछ पेंसिल दिला दो, हमको वो दिला दो, हमें कपड़े दिला दो, ये दिला दो, बहुत सताते हैं। उनको कोई भी चिंता नहीं हम कहाँ है, सुपरमार्केट में है या रोड पे है, कहाँ जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। बस उनको जो चाहिए उसे देना है। नहीं देंगे शरारती करेंगे, जिद्दी करेंगे, रोएंगे। उनको मालूम नहीं, बच्चे हैं ना, उनको मालूम नहीं कि हमें रोड पे ऐसा हरकतें नहीं करना है, ऐसा बिहेव नहीं करना है, मम्मी डैडी को नहीं सताना है। मालूम नहीं है बच्चों को। छोटे छोटे चीज़ों को छोटे बच्चे ना गुस्सा हो जाता है, उनको चेहरा मुंह मोड़ के रख लेते हैं, कुछ नहीं दिए तो बच्चों का स्वभाव है। पौलुस कहता है, मैं जब बच्चा था बालक के समान बिहेव करता था, बालक का सा मन था। घर में अगर आपके बच्चों से या आपसे लड़ाई हुआ, बच्चों को गुस्सा आया, खाना नहीं खाते। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ, पत्नी कुछ बोल दी, पति घर छोड़कर बाहर चले जाता है, खाना नहीं खाता, बाहर जाके खाता है। पत्नी भी गुस्सा हो गया पति के बात पे तो खाना न लंच नहीं खाती, शाम तक उपवास रहती है, कुछ नहीं खाती। ये सब ना बच्चों का स्वभाव है, बच्चों का खेल है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है, जब मैं बड़ा हुआ मैं बालकों की बातें छोड़ दी। छोटे बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ देना है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। एक विश्वासी को आत्मिक मैच्योरिटी चाहिए। किससे कैसे बात करना है, लोगों के सामने मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसा बात करना है, हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये बात नहीं जानते कि कैसे कैसे बात करना है तो लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाएंगे। सच बोल रहा हूँ। मैच्योरिटी से बात करना है। जब आप चर्च में होते हो, बाहर होते हो, आपकी बोली को देखकर, आपका नज़र देखकर लोग पहचानना है कि ये बंदा बहुत मैच्योर है, इसे देखकर संभाल के बात करना है। ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हर चीज़ को सिखाती है। लोगों से कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें। छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम गुस्सा करेंगे, फैमिली से गुस्सा करोगे, बच्चे पिता पर फिर गुस्सा करेंगे, माता पिता बच्चों पर करेंगे, तो आत्मिक मैच्योरिटी नहीं होगी। काउंसलिंग देना है, समझाना है, बेटा अभी आपका उम्र का लायक ये नहीं है, वेट करो, ज़रूर प्रभु देगा, प्रार्थना करो। जब भी मेरे बच्चे कुछ मांगते हैं ना, मैं इमीडिएटली कहता हूँ प्रेयर करो, प्रभु को पूछो। मुझे क्यों पूछते हो? आप जो पूछते हो वो मैं नहीं ला सकता, मेरे बस की बात नहीं है। प्रभु से पूछो, प्रार्थना करो, अगर प्रभु देगा तो ले लो, नहीं तो वेट करो। मैं हर समय मेरे बच्चों को यही बोलता हूँ, इमीडिएटली कभी नहीं दिलाता, मैं वेट करवाता हूँ। पेंसिल बॉक्स भी पूछे ना, इमीडिएटली नहीं दिलाता, वेट करो, प्रेयर करो। हमें हर समय अपने बच्चों को सिखाना है, वेट करो, प्रभु देगा। पूछते ही ना, लोन करके, कर्ज करके, EMI डाल के, प्रभु बच्चे पूछे हैं बोल के इमीडिएटली आप खरीद के दे दोगे। बच्चे अभी छोटे छोटे टॉयस, कार टॉयस मांग रहे, 50,000 या 60,000 या लाख रुपए बिकता है। जहाँ आप शॉपिंग मॉल जाओगे 10 मिनट के लिए 100 रुपये लेते हैं, घूमने के लिए 5 मिनट्स के लिए। बच्चे पूछे बोल के, आपको घर में स्पेस नहीं है, पूछ रहे बोल के आप ला के दे दोगे, लाख रुपए खर्च करके, किस्त नहीं भर पाओगे, फिर लड़ाई होगा, फिर खिलौना तोड़ देंगे, फिर वो रिपेयर आएगा। ये सब नहीं चाहिए टेंशन। प्रभु की इच्छा हो तो देगा, प्रभु का इच्छा नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को सिखाना है कि आपके लिए अगर आपको चाहिए, स्पेस है, प्रभु की मर्जी है, प्रभु देगा। लेकिन पहले हम बच्चों को सिखाना है कि हर चीज़ प्रभु से पूछो, मुझसे मत पूछो। ये हमें बच्चों को बचपन से सिखाना है, तब उनका स्वभाव बदलेगा, नहीं तो ज़िद्दी और शरारती बनेंगे। उसी तरह कई मसीह लोग को भी हमें सिखाना है कि किससे कैसे बोलना है।
हमारी बातें कभी भी दूसरे व्यक्ति को ना चोट नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं लगना है। हम हर व्यक्ति से प्रेम, शांति, समाधान से बात करना है। बाइबल में लिखा है नमक जितना स्वाद देता है, ठीक है, खिचड़ी में या करीस में, उसी तरह हमारी बातें स्वाद देना है दूसरों को, दूसरों के लिए लाभदायक होना है। कभी भी हम अपने बातों से दूसरों को पीछे नहीं खींचना है, उनको हो सके तो उनको एंकरेज करना है। लेकिन यही बाइबल में लिखा है, आप कहेंगे ब्रदर जी प्रभु यीशु ने ही कहा है ना बच्चों के समान रहो। एक बच्चा को लाकर बताया तुम बच्चे के समान नहीं बनते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने ही कहा है ना। हाँ जी सही है। वो किस विषय में बताया? झूठ नहीं बोलना है, बच्चे की तरह मन साफ रहना है। बच्चा कोई भी बात मन में नहीं रखता, सब कुछ ओपनली बोल देता है, वैसा हमें रहना है। अभी भी एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है। एक मसीही परिवार थे, एक बंदे ने दरवाज़ा पर कॉलिंग बेल मारने लगा। उनके डैडी ने देख लिया कि ये बंदा मुझे पैसे मांगने आया है, तो डैडी ने कहा बेटा बोल दे अंकुल से कि डैडी बाहर गए हैं। ठीक है, एक गया कमरे में, बेडरूम में दरवाज़ा डाल दिया और बेटे ने जाकर दरवाज़ा खोला। अंकल ने पूछा बेटा डैडी कहाँ है? वो बेटे ने कहा अंकल जी डैडी ने कहा कि वो बाहर गए हैं। तब उसने पूछा क्या डैडी ने कहा कि वो बाहर गए हैं, ये क्या बात है? तब उसने बोला डैडी अंकल डैडी बेडरूम में छुपे हुए हैं, पा रहे थे, डैडी ने मुझसे बोला कि डैडी बाहर गए हैं बोल के बोल दे। उनका डैडी का सीक्रेट खुल गया। हमें कभी भी ऐसा नहीं रहना है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों के पास कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा बालकों के समान बनो, स्वभाव में बालक की तरह बनना है। और एक पॉइंट है बच्चों की तरह नम्र रहना है। देखो बच्चे कभी भी अपनी बड़ाई नहीं बोलते। अब देखो स्कूल में बच्चे कितना भी रनिंग रेस करे, भाग दौड़ करे, अच्छी फर्स्ट में पढ़ाई करे, टीचर उनको अवार्ड देती है कि तुमने फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स में तुम फर्स्ट हो। टीचर या स्कूल रिकॉग्नाइज करता है बच्चों को, ना बच्चे अपनी बड़ाई करते हैं। उनकी जो पोटेंशियल है स्कूल आइडेंटिफाई करता है। उसी तरह आपकी जो भक्ति है, आपका प्रार्थना जीवन है, आपका जो बाइबल का नॉलेज है, वो प्रभु जज करेगा। प्रभु आपको आइडेंटिफाई करेगा, प्रभु आपको मौके देगा। कभी भी हम अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करना है। तारीफ़ दूसरों की मुंह से तारीफ़ होनी चाहिए, अपने मुंह से नहीं। बाइबल में लिखा है दूसरा तेरी तारीफ़ करे लेकिन तू अपना तारीफ़ मत करना। और तीसरी स्वभाव है गुब्बारे। मत्ती अध्याय 23:11 से पढ़ता हूँ। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहाँ बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने एक शादी का फंक्शन कर रहा है, वेडिंग बैंकेट में कुर्सियाँ डाले हुए हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती से दौड़कर सामने चले गए और फ्रंट सीट्स में बैठ गए, और बाद में और भी बड़े अच्छे गेस्ट आए। तब वो घर का जो हेड है ना, जो शादी की करवाने वाला बड़े, उन्होंने कहा सर आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ कि रिश्तेदार आए, गेस्ट आए, उनको बिठाना है, आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ। ऐसा कहेंगे तो हमको शेम लगेगा। लेकिन अब जब पीछे बैठोगे, अगर वो हेड है ना, घर का मुख्य है, बोला सर आप क्यों पीछे बैठे, सामने आके बैठ जाओ, तो ये आपकी भलाई है। इसीलिए आप अपने आप को नम्र बना के रखिए। बाइबल में यही लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वहाँ छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहाँ बड़ा किया जाएगा। एक मसीही हर समय नम्र स्वभाव से रहना है। आपको जितना भी मालूम है, जितना भी पढ़े लिखे हो, जितना भी पैसे कमाते हो, जितना भी आपका बड़ा पोजीशन है, आपको किसी के सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़े, जब लोग पूछे, तब आपकी ज़बान में से बात आना है। तब तक शांत और चुप रहना प्रभु के बच्चे करते हैं। गुब्बारा, बैलून। देखो बैलून में जितना हवा मारोगे उतना फूलेगा। कुछ लोगों को तारीफ़ करेंगे तो बहुत गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत अमीर व्यक्ति है, आप बहुत बड़े भक्त है। हाँ, इस तरह आप तारीफ़ करते जाओ, गुब्बारा की तरह फूलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं ये एक छोटी सी सुई से पड़ जाएगा गुब्बारा। उसी तरह कई लोग ना अपने आप को बड़ा बनवाने के लिए कोशिश करते हैं। कई राजनीतिक पॉलिटिशियंस ना चारों ओर ना 4-10 बंदों को, 20 बंदों को रखते हैं, रख कर ना हर समय उनकी तारीफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। ये तारीफ़ करवाना शैतान का स्वभाव है। परमेश्वर के बच्चे कभी भी लोगों को रखकर तारीफ़ नहीं करवाते। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सब लोग तारीफ़ करें, सब लोग मेरे बारे में अच्छी तरह सोचे। आप जितने भी भले हो, हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपकी बुराई बोलता है। यीशु मसीह जितने अच्छे काम किए, यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं है,
फिर भी उनके ऊपर ना गलत आरोप लगाने लगे, डांटने लगे, जगह जगह पर यीशु मसीह पर विरोध करते रहे। इसीलिए प्रभु ने कहा तारीफ मैं करूंगा, ठीक है, लोगों की तारीफ मत मांगो, लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए तुम्हें, मेरी प्रशंसा के लिए, मेरी तोहफे के लिए वेट करो। जजमेंट जो न्याय का दिन है ना, उस दिन आग की परीक्षा होगी। सोना को आप आग डाल के टेस्ट करते हैं उसकी प्यूरिटी जानने के लिए, उसी तरह आपकी भक्ति को परमेश्वर आग में डालेगा जजमेंट में, न्याय के दिन। उसमें सोना डालेंगे, चांदी, पत्थर, घास, लकड़ी, सब अलग अलग। आपका विश्वास जो है, एग्जाम्पल से बाइबल में लिखा है, विश्वास सोने की तरह है तो आप खड़े हो जाओगे। घास, लकड़ी ये नहीं रहेगा, जल जाएगा न्याय के दिन। आपकी विश्वास आपके कामों को देखकर परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन। कैसे हो परमेश्वर जानता है। आपकी तारीफ परमेश्वर करे। आज एक व्यक्ति कहता है आप बहुत अच्छे पास्टर है, अच्छे वचन बोलते हैं, आपके सिवा जैसा मैं किसी को नहीं देखा। जब आप बोलते हैं परमेश्वर के स्वर्ग से ही बातें निकल जाते हैं, पास्टर जी बोलते हैं। लेकिन वही पास्टर को बोलते हैं ये पास्टर जी हर समय डांटते हैं, इनको ये मालूम नहीं है, उनको यहाँ मालूम नहीं है, ये गलत किया वो गलत किया। जो जबान ना आपकी तारीफ की, वही जबान आपको फिर पीछे गलत बोलेगा। यीशु मसीह को भी ना प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह जब 5 रोटी 2 मछली बांट के दिए, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग खाने लगे, ठीक है। 5,000 पुरुष है, स्त्री बच्चे है। उनमें से कितने लोग यीशु मसीह को फॉलो किए जब क्रूस पे थे? जाकर रोने लगे, कोशिश किए प्रभु को देखने के लिए? गारंटी नहीं है। जिन लोगों ने रोटी खाई वही लोगों ने कहा क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। तो कभी भी लोगों की प्रशंसा मत देखो, एक मसीह के लिए डेंजर है।